नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में यशपाल जी की कहानी जिसका नाम है कलाकार की आत्महत्या, तो इस कहानी से संबंधित आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज की वीडियो आपके सेकंड पेपर से संबंधित है। फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैंने पूरा करवा दिया है, तो सारी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर पहला प्रश्न देखते हैं। कलाकार की आत्महत्या कहानी के लेखक कौन है? कलाकार की आत्महत्या इस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है यशपाल प्रसाद प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए यशपाल। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कलाकार की आत्महत्या इस कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। और जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपके ये लेखक हैं यशपाल जी, तो कायदे से इनको पढ़ लीजिएगा, दोनों पेपर में काम आएंगे। फिर आगे देखिए, करतार यशपाल की किस कहानी का पात्र है? करतार ये एक पात्र है, पूछा गया है किस कहानी का है। ऑप्शन है ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, कलाकार की आत्महत्या। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी कलाकार की आत्महत्या। ये जो कहानी है कलाकार की आत्महत्या, इसी में ये करतार जो है ये पात्र है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न, भवेश कौन था? भवेश कौन था? ऑप्शन है साहित्यकार, क्लर्क, बनिया, पत्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या ए साहित्यकार। ये जो आपकी कहानी है कलाकार की आत्महत्या, इसी में भवेश पात्र है। भवेश क्या है? तो ये साहित्यकार है। अगला प्रश्न, भवेश का मित्र कौन था? भवेश का मित्र या फिर दोस्त कौन था? ऑप्शन है करतार, हरीश, मुकेश, वियोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए करतार। करतार अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया है कि करतार कलाकार की आत्महत्या इसी कहानी का एक पात्र है। और ये कौन है? तो भवेश का मित्र है या फिर दोस्त है। अगला प्रश्न, भवेश ने कम समय में कौन सी वस्तु प्राप्त कर ली थी? भवेश ने कम समय में, थोड़े से समय में कौन सी वस्तु प्राप्त कर ली थी? ऑप्शन है प्रशंसा एवं प्रसिद्धि, फूलों की भेंट, मिठाइयाँ, बहुत सारे मित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए प्रशंसा एवं प्रसिद्धि। प्रशंसा एवं प्रसिद्धि भवेश ने बहुत ही कम समय में प्राप्त कर ली थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, करतार ने बीए पास करने के बाद कौन सी नौकरी पा ली थी? करतार ने बीए पास करके कौन सी नौकरी प्राप्त कर ली थी? ऑप्शन है अपर ग्रेड क्लर्क, चपरासी, गेटमैन, क्लास 1 ऑफिसर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए अपर ग्रेड क्लर्क। ध्यान रखिएगा, करतार बीए पास करने के बाद में कौन सी नौकरी पाता है? तो अपर ग्रेड क्लर्क। अगला प्रश्न, भवेश ने असहाय स्थिति में किसके पास शरण ली? भवेश ने असहाय स्थिति में किसके पास जाकर शरण ली? ऑप्शन है भोले, करतार, प्रशंसक रवि, मनोज। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी करतार, जो कि कम इसका मित्र था। क्या था? भवेश का मित्र था करतार, और इसी के पास में जाकर यह शरण लेता है। अगला प्रश्न, समाज और साहित्यकारों के द्वारा अपनी उपेक्षा से हताश होकर कौन आत्महत्या करना चाहता है? समाज और साहित्यकारों के द्वारा अपनी उपेक्षा से हताश होकर कौन आत्महत्या करना चाहता है? ऑप्शन ए करतार, भवेश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी भवेश। तो भवेश आत्महत्या करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, ये जो कहानी है कलाकार की आत्महत्या, इसमें भवेश साहित्यकार होता है और यही आत्महत्या करना चाहता है। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल जी का जन्म पूछा है। देखिए, जन्म, मृत्यु, इनकी रचनाएं, माता पिता, सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों लेखक मतलब मुंशी प्रेमचंद्र और यशपाल, ये दोनों लेखक आपके फर्स्ट पेपर में भी हैं और सेकंड पेपर में भी हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक बार आप लोग कायदे से पढ़ लेंगे तो दोनों पेपर में आपके काम आने हैं। तो यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 दिसंबर 1903, 7 दिसंबर 1805, 9 दिसंबर 1907, 5 दिसंबर 1910। तो इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन संख्या ए 3 दिसंबर 1903। ध्यान रखिएगा, यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1903। कायदे से याद रखिएगा। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यशपाल द्वारा निम्न में से कौन सी कहानी लिखी गई?
यशपाल के द्वारा इनमें से कौन सी कहानी लिखी गई? ऑप्शन ए कफन, कलाकार की आत्महत्या, वापसी, आंधी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या बी, कलाकार की आत्महत्या। ध्यान रखिएगा, कलाकार की आत्महत्या। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कलाकार की आत्महत्या कहानी के पात्रों में शराब और सिगरेट किस पात्र की कमजोरी है? या फिर शराब और सिगरेट कौन पीता है? ऑप्शन ए इसमें करतार, भवेश, पड़ोसी, कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, भवेश। भवेश पीता है, ठीक है, और इसी की ये कमजोरी है, शराब और पात्र। फिर नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई नहीं है? देखिए, जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं ये अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। वो कितना पढ़ते हैं, निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी यशपाल द्वारा, इतना पढ़ेंगे आगे नहीं देखेंगे, फिर कहेंगे अच्छा यशपाल की कहानी पूछी गई है, और फिर गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें हो जाती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर विद्यार्थियों के साथ में हो जाती हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए वो दुनिया, ज्ञानदान, कलाकार की आत्महत्या, बूढ़ी काकी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या डी, बूढ़ी काकी। और बूढ़ी काकी ये कहानी यशपाल की नहीं है, तो फिर किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, यशपाल जब 5वीं कक्षा में थे, यशपाल जब 5वीं कक्षा में थे तब इन्होंने कौन सी कहानी लिखी थी? ऑप्शन है भस्मावृत, चिंगारी, बर्फ का तूफान, अंगूठी, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, अंगूठी। ध्यान रखिएगा, जब यशपाल जी कक्षा 5 में थे, 5वीं कक्षा में थे, यानी इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने कहानी तक लिख डाली, और कौन सी कहानी थी? अंगूठी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट, यशपाल के पूर्वज किस जिले के निवासी थे? यशपाल के जो पूर्वज हैं वो किस जिले के निवासी थे? ऑप्शन है कांगड़ा, फिरोजपुर, बुलंदशहर, फरीदाबाद। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, कांगड़ा। ध्यान रखिएगा, यशपाल के पूर्वज कांगड़ा के निवासी थे। फिर अगला प्रश्न, यशपाल की माता का क्या नाम था? यशपाल जी की माता कौन थी? ऑप्शन है सरोज रानी, कमला देवी, प्रेम देवी, रत्ना देवी। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन संख्या सी, प्रेम देवी। माता पिता बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यशपाल की माता कौन है? प्रेम देवी। अगला प्रश्न, आर्य समाज का तेजस्वी प्रचारक बनने की दृष्टि से यशपाल की माता ने इन्हें शिक्षार्थ हेतु कहाँ भिजवा दिया? मतलब शिक्षा के लिए इनकी माता ने इनको कहाँ भिजवा दिया? ऑप्शन दिए हैं आगरा, गुरुकुल कांगड़ी, कानपुर, इलाहाबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, गुरुकुल कांगड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हो जाने पर यशपाल का परिचय किससे हुआ? लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हो जाने पर यशपाल का परिचय किससे हुआ? ऑप्शन है भगत सिंह और सुखदेव, आज़ाद, लाला लाजपत राय, बिस्मिल। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या ए, भगत सिंह और सुखदेव, वही जो क्रांतिकारी हैं, कोई अन्य नाम नहीं है। भगत सिंह और सुखदेव जो क्रांतिकारी हैं, जिनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, काफ़ी चर्चित लोग हैं, तो इनसे मुलाकात होती है यशपाल जी की। अगला प्रश्न, यशपाल की रचनाओं में किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? यशपाल जी की रचनाओं में कौन सा प्रभाव परिलक्षित होता है, मतलब दिखाई देता है? ऑप्शन है कल्पना का अत्यधिक खुलापन, मार्क्सवाद, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, मार्क्सवाद। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यशपाल ये मार्क्सवाद के एक प्रमुख कलाकार हैं, मतलब चित्रकार नहीं, लेखक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यशपाल जी ये मार्क्सवाद के एक प्रमुख लेखक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न, यशपाल द्वारा लिखी रचना झूठा सच किस प्रकार की रचना है? झूठा सच ये किस प्रकार की रचना है, मतलब इसकी विधा कौन सी है? ऑप्शन है संस्मरण, निबंध, उपन्यास, कहानी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, उपन्यास। झूठा सच ये क्या है? यशपाल जी के द्वारा लिखा गया ये एक उपन्यास है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, यशपाल के उत्कृष्ट लेखन से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन है देव पुरस्कार, पद्म भूषण, राजश्री, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या बी, पद्म भूषण। ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, यशपाल का देहावसान कब हुआ, यानी कि इनकी डेथ कब हुई? ऑप्शन है 22 दिसंबर 1976, 26 दिसंबर 1976, 20 दिसंबर 1977, 15 जनवरी 1930। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या बी, 26 दिसंबर 1976। 26 दिसंबर 1976 में यशपाल जी का
निधन हुआ या फिर इनकी डेथ हो गई। अगला प्रश्न, यशपाल की साहित्य सेवा तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ने इन्हें निम्न में से कौन सा सम्मान प्रदान किया। ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें कौन सा सम्मान प्रदान किया। ऑप्शन ए पद्म भूषण, देव पुरस्कार 1955, मंगला प्रसाद पारितोषक 1971, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, मंगला प्रसाद पारितोषिक, और मिला कब, 1971 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यशपाल द्वारा लिखित इनका चर्चित उपन्यास दादा कॉमरेड कब लिखा गया। तो यशपाल जी का उपन्यास है दादा कॉमरेड, ये कब लिखा गया पूछा गया है। ऑप्शन है 1941, 1947, 1954, 1947, मतलब 1847। अच्छा ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन संख्या ए 1941। फिर नेक्स्ट प्रश्न, चक्कर क्लब, ध्यान रखिए, चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कहानीकार का कहानी संकलन है। चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कहानीकार का कहानी संकलन है। ऑप्शन है त्रिलोचन, केदारनाथ, नागार्जुन, यशपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, यशपाल। ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन में एक बात आप लोग और समझिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रगतिवादी कहानीकार। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए यशपाल किस वाद के हैं, वहां पर ऑप्शन दिए हों, तो आप लोग इस क्वेश्चन से सही कर सकते हैं। मान लिया ये भी क्वेश्चन आया हो और दूसरा भी क्वेश्चन आया हो, तो कायदे से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तब आप इस क्वेश्चन की मदद से वो दूसरा क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो। इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं है पूछा है। ऑप्शन है विपथगा, पंजे की पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, वो दुनिया। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन संख्या ए, विपथगा। तो ये रचना किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। ये विपथगा किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न, खच्चर और आदमी कहानी के रचनाकार कौन है। खच्चर और आदमी कहानी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है यशपाल, डॉक्टर नगेंद्र, चतुरसेन शास्त्री, प्रेमचंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, यशपाल। खच्चर और आदमी कहानी के रचनाकार कौन है, तो यशपाल हैं। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया, वही प्रश्न पूछ लिया गया। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है। ऑप्शन है प्रसाद, प्रेमचंद्र, यशपाल, डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, यशपाल। अगला प्रश्न, झूठा सच किसकी रचना है। झूठा सच किसकी रचना है। ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रसाद। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन संख्या ए, यशपाल। तो आज के लिए बस यहीं तक, और आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।